बहुत दर्द हो रहा है। मैं हूँ आपके साथ। मैं सब देखकर दौड़ कर आई हूँ दोस्त। ये क्या हालत हो गई तुम्हारी? ये सब कैसे हुआ? कौन तुम्हें कष्ट दे रहा है, मुझे बताओ। तुरतुरी, तुरतुरी एकदम चुप। हम यहाँ हैं ये कोई नहीं जानता। तुम ज्यादा जोर से बोलोगे तो कोई जान जाएगा। तुम यहाँ से चली जाओ। तुम चली जाओ और कोई जादू मत करना। मैं नहीं चाहती और कोई गड़बड़ हो। और जब तक मैं ना कहूँ तुम सामने मत आना। तुम जाओ अभी, जाओ तुरतुरी जाओ। छुप कर रहना। तुम्हें लेकिन जरूरत पड़े तो मुझे बुलाना। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। ठीक है तुरतुरी, तुम जाओ जाओ। तुम छुप कर रहना, छुप कर रहना अभी। आपको तो बहुत कष्ट हो रहा है, किंतु आपको ये सब क्यों हो रहा है? आखिर कौन है इस सब के पीछे? आप बताइए ना। मैंने बताया ना, कहीं से तो कोई अजीब सी माया हो रही है। कोई तो जरूर कुछ कर रहा है। कौन आपको इतना कष्ट दे रहा है? कौन आपको इतना कष्ट दे रहा है? आप बताइए ना। मैं आपका कष्ट किस तरह दूर कर सकता हूँ? कैसे आपको शांत करूँ? बताइए ना। दया करो तुम मुझ पे जोटीला, और मत मारो मुझे, और मत मारो जोटीला। तुम जितनी तकलीफ मुझे दे रही हो मैं सब सह लूंगी, लेकिन मेरे ऊपर किया हर एक आघात रूपमती को कष्ट दे रहा है। मेरी बेटी अब ये पीड़ा नहीं सह पाएगी जोटीला, और आघात मत करो मुझे, और कष्ट मत दो रूपमती को। ये तो अभी शुरुआत है छोटी राजमाता। जब तक मेरा ये कार्य सिद्ध नहीं होता है तब तक मैं रूपमती को तड़पा कर मारूंगी। विश्वास करो, उसे मारूंगी, वो मौत की भीख मांगेगी, लेकिन उसे मरने नहीं दूंगी। अंधकार की रानी जोटीला की जय हो, जय हो। रूपनगर की रूपमती नष्ट हो जाए। अच्छा, आप जरा शांत होकर मुझे बताइए कि शरीर के किस अंग में और किस जगह से ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है? हाँ, आप शांत होकर बताइए। इस कड़े से मुझे दर्द महसूस हो रहा है। ये कड़ा तो बहुत अजीब तरीके से चमक रहा है। ये कड़ा तो मैं हमेशा से ही पहन रही हूँ, लेकिन पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, ये इस कड़े से कोई जादू होकर कहीं मेरे शरीर में चोट तो नहीं लग रही? आप अभी इस कड़े को उतार दीजिए। हाँ, उतारिए आप इसे अभी। नहीं। नहीं। ये क्या हुआ मुझे? ये अचानक बिजली के झटके जैसा लगा मुझे। नहीं, ये कड़ा उतारना संभव होता तो मैं ही उतार देती इसे।
ये कड़ा किसी भी तरह नहीं उतरेगा। तुमने इस कड़े को हाथ लगाया इसलिए बिजली का झटका लगा है। चाहे जो हो जाए, मैं आपको और चोट पहुंचने नहीं दूंगा। मैं इस कड़े को उतार कर रहूंगा, फिर चाहे मुझे जो हो जाए। छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ दो, तुम छोड़ दो। क्या कर रहे हो तुम? मेरे लिए तुम इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? छोड़ दो। चाहे मैं मर क्यों न जाऊं, मैं इस कड़े को उतार कर रहूंगा। मैं आपको और इस तरह से कष्ट में नहीं देख सकता मैं। यही तो एकदम सही समय है। उधर रूपमती के हाथ से भी ठीक उसी तरह कंगन खुल गया है। अब मैं इस कंगन के अंदर से माया शक्ति का प्रयोग करके छोटी माता की दयनीय हालत रूपमती को दिखाऊंगी। और उसके बाद रूपमती जहां भी होगी सब भूल कर दौड़ती चली आएगी रूपनगर में। उसे आना ही होगा। नहीं, आप अब इस कड़े को हाथ नहीं लगाएंगी। लेकिन ये कड़ा ऐसे क्यों चमक रहा है? इसमें से बहुत अद्भुत रोशनी आ रही है। क्या जादू हो रहा है? अगर हम एक बार देख पाते तो। आओ राजकुमारी, आओ। तुम जितना छुपोगी, तुम्हारे अपने लोग मेरे हाथों से एक एक करके वो सब खत्म हो जाएंगे और तुम्हारा इंतजार मैं कर रही हूँ। आओ 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 आओ।
अरे रे, कितनी तकलीफ सह रही हो राजकुमारी के लिए। अगर ज्यादा तड़पोगी तो फिर मैं तुम्हें और तकलीफ दूंगी। सही कह रही है खुश रानी, लेकिन आपको क्या लगता है ये दृश्य देखने के बाद राजकुमारी की हिम्मत होगी आपके सामने आकर खड़े होने की? एक बात जानती हो, गर्दन खींचो तो सिर भी साथ आता है। अगर मैं तुम्हारी गर्दन खींच के यहाँ लाती हूँ तो क्या अपना सर अलग रख पाओगी? नहीं ना। तुम सर के साथ ही आओगी। वैसे ही राजकुमारी रूपमती जब देखेगी कि छोटी माँ मुसीबत में है, वैसे ही वो तड़प तड़प के राजकुमारी रूपमती खुद ही चली आएगी। क्यों, समझ गई ना? और फिर चोटिला ने मेरी छोटी माँ की यह हालत की है। मैं रूपनगर जाऊंगी, मुझे भी रूपनगर जाना ही होगा। हाँ, मैं नहीं रुकूंगी, मुझे जाना। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप? कहाँ जा रही हैं? देखो, तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मुझे रूपनगर जाना है। तुम देख नहीं रहे हो मेरी छोटी माँ की क्या हालत की है? मुझे जाना। आप ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बात सुनिए आप। पहले हमें यहाँ के खतरे से बाहर निकलना होगा, तभी आप यहाँ से बाहर निकल पाएंगी। और आप भूलिए मत कि अभिराज अरुंधति अभी तक कोई आजाद नहीं हुआ है। आप भूलिए मत कि बिल्ली के गले में हमें घंटी बांधनी होगी, तभी हम सब यहाँ से निकल पाएंगे। और अगर अभी आप यहाँ से जाने की कोशिश करेंगी तो फिर बिल्ली रानी आपको पकड़ लेगी। नहीं नहीं, अब समय बर्बाद नहीं किया जा सकता। मुझे जितनी जल्दी हो सके इस बिल्ली रानी के गले में घंटी बांधकर यहाँ से निकलना होगा। मुझे रूपनगर जाना होगा। हाँ, मुझे छोटी माँ के पास जाना है। हाँ, मुझे छोटी माँ के पास जाना है। जो भी चूहे की तरह छुपे हुए हैं वे बाहर निकल आए। मरजा रानी महल के बाहर अग्निकुंड तैयार कर रही है। उन दो कायरों ने अपने दो साथियों को खतरे में छोड़कर मुंह छुपा लिया है। मैं उन दोनों को जल्द ही आग में फेंक दूंगी, और अगर उन्हें बचाना चाहते हो तो दोनों के दोनों मेरे सामने आओ। मत मारो, मत मारो हमें, हमें मत मारो, हमें मत मारो, मत मारो हमें। सुनो रानी, गुस्से में आकर इन्हें आग में मत डालो। ये तुम्हारी पसंदीदा घंटियां हैं, इन्हें क्यों जलाओगी तुम? तुम्हें इससे क्या है? इंसानों को पकड़कर घंटी बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो तुम अच्छी तरह जानते ही हो। लेकिन तुम लोगों ने जो हरकत की है मेरे साथ, क्या तुम्हारे उन इंसानों के बच्चों ने जो हरकत की है उसका परिणाम तो भुगतना ही होगा ना? चूहा और इंसान बिल्ली के जन्मों से दुश्मन है। ये बात तुम नहीं जानते? नहीं जानते तुम बोलो तो मुझे बताओ कि कैसे तुम्हारी इंसानों से इतनी दोस्ती हो गई, बताओ। तुम्हारे इन इंसान दोस्तों को ना मैं ना आग में जलाकर खाक कर दूंगी। रुकिए, उन्हें कुछ मत कीजिएगा। अरे ये तो इंसान का बच्चा है। लेकिन तुम अकेले क्यों आए हो? तुम्हारी साथी कहाँ है? कहाँ है वो? बहुत चालाक समझती है वो खुद को बहुत चालाक समझती है क्या? मेरे गले में घंटी डालने की हिम्मत कैसे हुई थी? अब वो कहाँ है? वो कहीं छुप कर बैठी हुई है ना, या कोई जाल बिछा रही है? तो उसे बुलाओ यहाँ, उससे कहो कि वो बाहर आए। बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारे दोस्तों को मार दूंगी, आग में फेंक दूंगी। बोलो। नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ बस।
देखिए, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, गले में बांधने के लिए कोई घंटी भी नहीं है। मैं सिर्फ एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ। मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जरा शांत होकर आप मेरी बात सुनिए और मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, बस और कुछ भी नहीं। अरे मूर्ख इंसान के बच्चे, बात करते करते पास आकर अचानक मेरे गले में घंटी डाल दोगे क्या? अकल में तुम लोगों से बहुत आगे हूँ मैं। अब देखो कैसे उल्टी चाल चलती हूँ मैं तुम्हारे साथ। चालाकी कर रहे थे? मेरे साथ चालाकी कर रहे थे? अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी वो साथी क्या सोच रही है? क्या वो फिर से मुझे किसी जाल में फंसाना चाहती है? हैं? रानी गंभावती को बेवकूफ बनाना चाहती है? जल्दी बुलाओ उसे, बुलाओ, बाहर आने को कहो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी क्या भी अग्निकुंड में फेंक दूंगी। क्या कर रही हो रानी? गुस्से में आकर ऐसा सर्वनाश मत करो। रुकिए रानी माँ, देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई। क्या तुम मेरे जैसा बनने की कोशिश कर रही हो? मैं अपने जैसा किसी को नहीं बनने दूंगी, किसी को नहीं बनने दूंगी। रानी की कमजोरी है उसका प्रतिबिंब। आईना देखते ही वो गुस्सा हो जाती है और सोचती है उसके अंदर उसी के जैसी एक और बिल्ली है, इसलिए वो महल में कोई आईना नहीं रहने देती। तुम्हें यही काम में लाना होगा। बाबा, बाबा आप जहाँ कहीं भी हैं, आपकी बेटी आपका अधूरा काम करेगी। आपके योग्य उत्तराधिकारी बनने की कोशिश कर रही हूँ, हमारे राज्य के लिए योग्य बनने की कोशिश कर रही हूँ बाबा। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हम रानी माँ के जादू में सम्मोहित हो गए थे, जिससे हमसे ये गलती हो गई।
तुम लोगों ने कोई गलती नहीं की। जिसने गलती की उसे उसका फल मिल गया है। सारे चूहों को मुक्त कर दो। अरु, अरु, कितनी मुश्किल से मैंने तुम दोनों को पाया है। इस बार तुम्हारी आवाज वापस आ जाएगी तो तुम दोनों का सारा कष्ट दूर हो जाएगा। मर्जार कुमार, मैंने वादा किया था इन्हें ठीक कर दूंगा। अब वो समय आ गया है। चलो अब बोलना शुरू करो। धीरे धीरे आवाज वापस आएगी। क्या हुआ अरु? बोलो, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल ना। रूप, देवदत्त, रूपपति, देवदत्त, अरु, रूपपति। देवदत्त, अरु माँ माशुरी चंडी ने हमारी सुन ली। तुम लोगों की आवाज वापस आ गई। अरु, देवदत्त, कितने दिनों बाद मैं तुमसे कुछ बोल पा रहा हूँ। रूप, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। इतने दिनों से तुमसे कोई बात नहीं हुई। मुझे बहुत कुछ कहना है तुमसे रूप। धन्यवाद, आपका दिल से धन्यवाद। आज आपकी सहायता से मेरे मित्र के गले की आवाज फिर से आ गई। सारी बातें होंगी, पहले रानी की सजा तो पूरी हो। पहरेदारों, रानी को हमेशा के लिए अंधकूप में बंद कर दो। आज से इस राज्य में इंसान, चूहा, बिल्ली सबके बराबर अधिकार होंगे। सबको प्रवेश का अधिकार होगा। कोई भी भेदभाव नहीं होगा। सब एक दूसरे की मदद करेंगे। मर्जार कुमार की जय हो। मर्जार राज्य का जय हो। मर्जार राज्य का